राजस्थान मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 के अटैक का जवाब तो लेकर रहेंगे भर्ती भेदिया और अधूरा सच। जी हां, एक परीक्षा जिसमें 31,000 पद होने की वजह से सूबे के लाखों लोगों की उससे उम्मीदें जुड़ी थी। परीक्षा के लिए शहर शहर में उम्मीद भीड़ से ज्यादा दिखाई दी थी, वो एहसास दिलवाती थी मानो कोई युवाओं का महाकुंभ सा हो रहा हो। लेकिन परीक्षा के दौरान और उसके बाद जो खबरें सामने आई उसने उन लोगों के हौसले जरूर तोड़े जिन्होंने मेहनत की थी। कई जगह पेपर लीक होने के आरोप लगे। मामले की सीबीआई जांच को लेकर कई लोग धरने पर बैठे तो कोई इसमें पद बढ़ाकर 50,000 करने की मांग करने लगा। लेकिन जब किसी भी मुद्दे पर सियासी नफे नुकसान का आकलन होने लगता है तो युवाओं के हित, उनका भरोसा, उनकी उम्मीदें पीछे छूट जाती हैं और हर कोई इसका सियासी नफा उठाने में लग जाता है। अब बीजेपी ने एक बार फिर सरकार पर सवाल दागे हैं, सवाल उठाए हैं कि रीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी भजन लाल के गिरफ्तार हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एसओजी या सरकार ने यह खुलासा नहीं किया कि भजन लाल को पेपर दिया किसने, कहां से मिला। ऐसे में कई सवाल गंभीर हैं। जब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो यही बीजेपी सवाल उठाती थी कि सरकार जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं कर रही, और अब जब गिरफ्तार हो गया तो कुछ और सवाल खड़े हो गए। क्या बीजेपी इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही, या सवाल यह भी है कि सरकार या एसओजी ने यह स्पष्ट अब तक क्यों नहीं किया कि भजन लाल और उसकी गैंग, ये तीन चेहरे आप देखिए, भजन लाल और उसकी गैंग को पेपर आखिर किसने प्रोवाइड करवाया था और पेपर कितने लोगों तक पहुंचाया गया था। क्या वाकई सरकार को छिपाना चाहती है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज पड़ताल करेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। रीट परीक्षा को लेकर सूबे में शुरू हुई सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सवालों की उलझन इतनी है कि सूबे का युवा कंफ्यूज हुआ जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि रिजल्ट का इंतजार करें या फर्जीवाड़े के खुलासे के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। कभी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवा अपनी आवाज उठाते हैं तो कभी ट्विटर ट्रेंड के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामना सिर्फ सियासत से हो रहा है। रीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी ने इस मामले में आरोपी भजन लाल को गिरफ्तार तो किया, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि भजन लाल को पेपर आखिर कहां से मिला, भजन लाल को पेपर किसने दिया। तो बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिल गया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार से सवाल किया कि सरकार यह खुलासा करने में क्यों डर रही है कि रीट का पेपर भजन लाल तक पहुंचा आखिर कैसे। और वो तमाम युवा ये जानना चाहते हैं कि रीट परीक्षा का पेपर आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका भजनलाल की थी। भजनलाल एसओजी के अधीन है, एसओजी की पकड़ के अंदर है, लेकिन अभी भी एसओजी इस बात का खुलासा नहीं कर रही कि भजनलाल के पास पेपर आखिरकार आया कहां से। तो आज राजस्थान की जनता और तमाम युवा ये जानना चाहते हैं कि भजनलाल के पास पेपर पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था। राजस्थान की जनता के सामने सरकार खुलासा करे। दरअसल राजस्थान में सितंबर में रीट की परीक्षा हुई, लेकिन सवाई माधोपुर से पेपर लीक हो गया। करीब 3 महीने बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। एसओजी ने 20 जनवरी को भजन लाल को गुजरात से गिरफ्तार किया। पहले एसओजी बत्ती लाल को मुख्य आरोपी मान रही थी, जिसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह तय हुआ कि मुख्य आरोपी तो भजन लाल है। भजन लाल के बाद अब अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को 27 जनवरी तक रिमांड पर भी लिया गया। आरोपी राम लखन जाट ने आरोपी रवि के स्कूल से पेपर प्रिंट किया। प्रिंट निकालने के लिए स्कूल में प्रिंटर की व्यवस्था की और यहां से अपने रिश्तेदारों को पेपर भेजा। आरोपी अमृत लाल ने अपनी पत्नी को परीक्षा से पहले पेपर पढ़वाया। इस मामले में अब तक 33 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन एसओजी ने अभी तक ये नहीं बताया कि पेपर लीक आखिर हुआ कहां से। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पेपर सबसे पहले किसने लीक किया, कहां से लीक हुआ और किसके इशारे पर लीक किया गया। क्या इसमें प्रशासन के उच्च अधिकारी भी शामिल थे या सियासी आशीर्वाद हासिल था। इन तमाम सवालों पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल गंभीर हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर